Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. We are discussing here the neonatology lectures. हम लोगों ने न्यूनेटल रिफ्लेक्स को लास्ट क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर में देखा था. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म बेबी को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे. हाउ वी डिफरेंशिएट द प्री टर्म, टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबी. अगर आपको दे दिया जाए कोई न्यूनेट, उसको पूछा जाए कि बताओ ये कौन सा बेबी है, प्री टर्म है, टर्म है या पोस्ट टर्म है, तो आप कैसे बताइएगा, है ना. तो उस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. डिफरेंशिएशन between preterm term and postterm neonate. पहला बेसिस हम लोग स्काल्प हेयर पे देखते हैं. स्काल्प हेयर. प्रीटर्म एंड टर्म. प्रीटर्म में कैसा होगा स्काल्प हेयर? फिजी, अनटाइडी, कर्ली. टर्म में कैसा होगा? शाइनी, स्मूथ, टाइडी. स्काल्प हेयर, सर का हेयर जो है, प्री टर्म में देखिएगा कि वे फिजी होगा, बिखरा हुआ होगा, कर्ली होगा, अनटाइडी, है ना. और टर्म में जो है वो शाइनी होगा, स्मूथ होगा, टाइडी होगा, सिल्की होगा. तो अगर किसी बेबी में स्काल्प हेयर दिख रहा है फिजी टाइप का या अनटाइडी टाइप का या कर्ली टाइप का, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि वो कैसा बेबी है? वो प्रीटर्म बेबी है. अगर उसी में अगर स्मूथ हो जाए, टाइडी हो जाए या सिल्की हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि वो कैसा बेबी है? टर्म बेबी है. सेकंड बेसिस पे आइए. ब्रेस्ट नोड्यूल्स. लेस देन 5 mm, मोर देन 5 mm. ब्रेस्ट नोड्यूल की बात हो रही है. ब्रेस्ट नोड्यूल यहाँ पे जो होता है बेबी के, न्यूनेट के, ब्रेस्ट नोड्यूल या कहते हैं ब्रेस्ट बर्ड भी कहते हैं, है ना. तो उसका जो साइज होता है, अगर वो लेस देन 5 mm है तो हम लोग कह देंगे कि वो बेबी कैसा है? प्रीटर्म बेबी है. और अगर वो ग्रेटर देन 5 mm है ब्रेस्ट नोड्यूल, तो हम लोग कह देंगे कि वो टर्म बेबी है. ठीक है, यहां तक क्लियर है. आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. जेनाइटल्स. जेनाइटल्स मेल में पहले देख लेते हैं. स्क्रोटल बैग एम्प्टी. इसमें स्क्रोटल बैग क्या होगा? फुल होगा. स्क्रोटल बैग एम्प्टी कहने का मतलब है कि जो टेस्टिस है वो अभी डिसेंडिंग कर रहा होगा, धीरे धीरे नीचे टेस्टिस जा रहा होगा स्क्रोटल बैग में, एम्प्टी होगा. और टर्म बेबी होगा तो स्क्रोटल बैग यानी कि टेस्टिस स्क्रोटल बैग में आ चुका होगा, वो फुल. स्क्रोटल बैग क्या होगा? फुल होगा. प्री टर्म में स्क्रोटल बैग एम्प्टी होगा और टर्म के केस में स्क्रोटल बैग फुल होगा. ये हो गया आपका मेल के केस में. फीमेल के केस में
क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट, और एक्सपोज्ड। इसमें क्लाइटोरिस इज कवर्ड बाय लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा। फीमेल के केस में क्या है, क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट है या एक्सपोज्ड है, और ये किसके केस में है, प्रीटर्म। प्रीटर्म के केस में जेनाइटल हम लोग देख रहे हैं, फीमेल के केस में क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट है या एक्सपोज्ड है, और इसके केस में क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा से कवर्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, 4 नंबर, रूगोसिटीज। रूगोसिटीज अभी हम लोग क्या देख रहे थे, जेनाइटल है ना, उसमें स्क्रोटल जो सैक जो था, स्क्रोटल सैक क्या था मेल में, वो एम्प्टी था, तो उसमें अब समझते हैं रूगोसिटीज क्या होता है। ये मान लेते हैं क्या है, स्क्रोटल सैक है, इसमें यहां इस तरीके का जो होता है वो कहलाता है रूगोसिटीज। तो ये जो रूगोसिटीज है, नॉट वेल डेवलप्ड इन प्रीटर्म, और टर्म में क्या होता है, वेल डेवलप्ड। ठीक है, यही आपका रूगोसिटीज है, स्क्रोटल सैक के ऊपर ये इस तरीके का बना होना है, मार्क्स लाइक प्रेजेंटेशन है ना, स्क्रोटल सैक में रूगोसिटीज कहलाता है, जो कि प्रीटर्म के केस में वेल डेवलप नहीं होता है, लेकिन टर्म के केस में ये पूरा वेल डेवलप होता है। नेक्स्ट, लैनुगो। लैनुगो होता क्या है, लैनुगो हम लोग कहते हैं अबंडेंट हेयर। तो अबंडेंट हेयर लैनुगो जो है वो प्रीटर्म में प्रेजेंट होता है। हेयर प्रेजेंट ऑन अबंडेंट हेयर, या हेयर कह दीजिए, हेयर प्रेजेंट ऑन शोल्डर और बैक की तरफ या शोल्डर पर हेयर प्रेजेंट होने को हम लोग क्या कहते हैं, लैनुगो। तो प्रीटर्म के केस में हम लोग जो देख रहे हैं, प्रीटर्म टर्म, तो प्रीटर्म के केस में अबंडेंट हेयर प्रेजेंट होता है, और इसमें एब्सेंट होता है, स्मूथ होता है, यहाँ पे हेयर जो होता है वो स्मूथ होता है।
टर्म के केस में। तो वैसा कोई बेबी अगर आपके पास आए आपके नजदीक जिसमें क्या हो रहा है, दिख रहा है कि बैक की तरफ बहुत ज्यादा हेयर दिख रहा है, तो हम लोग उसको जज कर लेंगे, पहचान लेंगे कि वो कैसा बेबी है, प्रीटर्म बेबी है। लेकिन पूरा सरफेस स्मूथ आ रहा है, कोई हेयर नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग कह देंगे वो कैसा बेबी है, टर्म बेबी है। नेक्स्ट, प्लांटर क्रीजेस। सोल, लेग जो होता है, लेग का जो सोल होता है उसमें बहुत सारा निशान, प्लांटर क्रीजेस कहते हैं उसको। तो इसमें फेंट होता है, हल्का होता है, या रेड मार्क्स होता है, रेड मार्क्स लाइक रेड मार्क्स जैसा होता है, रेड जैसा होता है, अपीयर होता है। और टर्म के केस में प्रेजेंट होता है। तो वैसा बेबी जिसके सोल में क्रीजेस ज्यादा प्रेजेंट हो तो हम लोग कहेंगे वो टर्म बेबी है। और वैसा बेबी जिसके सोल में, प्लांटर में क्रीजेस ना हो या फेंट हो, हल्का हो, तो हम लोग कह देंगे वो कैसा है, प्रीटर्म बेबी है। ये कुछ पॉइंट्स था जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे थे कि प्रीटर्म कौन सा है, टर्म कौन सा है। अब हम लोग देखते हैं कि पोस्टर्म में क्या क्या, प्रीटर्म और पोस्टर्म हम लोग देख लिए हैं कैसे इसको पहचाने। अब हम लोग देखते हैं कि पोस्टर्म न्यू नोड को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें, पहचाने। तो पोस्टर्म नियोनेट को पहचानने के लिए अक्सर तीन चीज ध्यान दिया जाता है, 3 पॉइंट्स है। पहला जो है, पहला पॉइंट पीलिंग ऑफ स्किन। सेकंड, मिकोनियम। एंड थर्ड, ग्रीन कलर अम्बिलिकल कॉर्ड। कैसे पहचानेंगे कि उसमें जो होता है, पोस्ट टर्म यूनिट में जो होता है, वो स्किन क्या होता है, पील हुआ रहता है, लेदरी या क्रैक। स्किन कैसा हो रहा होता है, पील हो रहा होता है ना, या लेदरी हो रहा होता है, या क्रैक दिखता है स्किन, तो उसको हम लोग पहचानेंगे कि वो कैसा है, पोस्ट टर्म न्यूनेट है। उसके बाद जब ज्यादा दिन तक अगर जो बेबी होता है वो अगर उम में रहेगा मदर के, तो वहां पे क्या होता है, मिकोनियम वो स्टूल पास करना शुरू कर देता है, जो जिसके वजह से वहां पे मिकोनियम का प्रेजेंस भी होने लगता है। दूसरा कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसका वो ग्रीन दिखने लगता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड उसका ग्रीन दिखेगा, मिकोनियम का प्रेजेंस होगा, और पीलिंग ऑफ स्किन होगा, लेदरी होगा, क्रैक होगा। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग उसको जज करेंगे कि वो बेबी कैसा है, पोस्ट टर्म न्यूनेट है। और कुछ क्वेश्चंस है इसमें अक्सर पूछे जाते हैं प्रीटर्म पोस्टर्म न्यूनेट में, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि क्या जो न्यूनेट होता है, डू न्यूनेट्स आर कलर ब्लाइंड? तो या क्वेश्चन आता है क्या वो सीवर करते हैं, या फिर क्वेश्चन एक आता है कि क्या न्यूनेट्स के पास टीयर होते हैं, फिर कोई क्वेश्चन आता है क्या वो स्वेट करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यस,
जो न्यूनेट होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। सेकंड, क्वेश्चन, क्या उनको टीयर्स आते हैं? तो उसका भी आंसर है कि नहीं, उनको टीयर्स नहीं, न्यूनेट्स को टीयर्स नहीं आते हैं। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या वो शिवर करते हैं? तो उसका भी क्वेश्चन आता है कि डू न्यूनेट शिवर और स्वेट? तो इसका आंसर होगा नो, न्यूनेट्स डू नॉट शिवर और स्वेट। वो शिवर नहीं करते हैं और ना ही वो स्वेट, उनको पसीना वगैरह चलता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं? तो वो जो जैसे मान लीजिए हम लोग को ठंड लगता है तो हम लोग शिवर करते हैं, शिवर करने के बाद अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो उनमें कैसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है? तो उसका आंसर ये आता है कि न्यूनेट्स हैव नन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी मेंटेन होता है वो होता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ब्राउन फैट। एक होता है व्हाइट फैट, एक होता है ब्राउन फैट। तो जो न्यूनेट में जो बॉडी टेम्परेचर होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, इसमें क्या होता है कि ब्राउन फैट का ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से उसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स था। आगे केस में हम देखेंगे कि हम लोग ब्राउन फैट और व्हाइट फैट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्राउन फैट और द व्हाइट फैट। ब्राउन फैट, व्हाइट फैट। ब्राउन फैट में आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। सेकेंड पॉइंट, लिपिड ड्रॉपलेट साइज में बड़ा होता है। बिगर इन साइज। इसमें लिपिड ड्रॉपलेट कैसा होता है? स्मॉल। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग पहले भी बता चुके हैं, इट हेल्प्स इन नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और ये do not help in non-severing thermogenesis। ठीक है, ब्राउन फैट में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा? आयरन रिच होगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लेस होगा। लिपिड ड्रॉपलेट जो है वो साइज में बड़ा होगा, इसमें लिपिड ड्रॉपलेट साइज में छोटा होगा। ये नॉन सेवरिंग थर्मोजेनेसिस में हेल्प करेगा जिसके वजह से हीट मेंटेन रहेगा इन्फेंट्स में, ब्राउन फैट। और व्हाइट फैट जो होता है ये इस तरीके का कंडीशन में हेल्प नहीं करता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस था व्हाइट फैट, ब्राउन फैट और व्हाइट फैट में जो हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग देखते हैं कि ब्राउन फैट्स प्रेजेंट कहाँ होता है।
brown fat presents on nape of the neck, interscapular areas, kidney, adrenals, subcutaneous tissue, ये कुछ एरिया है जहां पे ब्रॉन फैट प्रेजेंट होता है न्यूनेट्स में। नेप ऑफ द नेक, इंटरस्कैपुलर एरियाज, स्कैपुलर वाले एरियाज में, किडनी के पास, एड्रिनल्स के पास और सबक्यूटेनियस टिश्यू में, इन सब जगह पे ब्रॉन फैट प्रेजेंट होता है। और ये ब्रॉन फैट जो है वो क्या करता है, पहले ही बता चुके हैं, मेंटेन्स वार्म चेन। पीडियाट्रिक में हम लोग एक बार कोल्ड चेन भी पढ़े थे, तो वो अलग था कोल्ड चेन, ये अलग है वार्म चेन। कोल्ड चेन था, कोल्ड चेन क्या था, रिवाइज करो कि बनने वक्त और जिसको दिया जा रहा है वैक्सीन, वहां से लेके यहां तक के टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो था वो था कोल्ड चेन। और यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है इन न्यूनेट्स में ड्यू टू ब्राउन फैट और ब्रेकडाउन ऑफ ब्राउन फैट, जिसके वजह से वार्म चेन हो रहा है, वार्म चेन मेंटेन हो रहा है। तो ये वार्म चेन हुआ। तो ये कुछ बात था, ये कुछ डिस्कशन था ब्राउन फैट्स के ऊपर जो हम लोग देखें। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म बेबी को डिफरेंशिएट करें, और फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस किए ब्राउन फैट्स के ऊपर और कहाँ कहाँ ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है, ये हम लोग डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो आपको या कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम लोग वहां पे आपको रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।